उस पंडित जिसको थप्पड़ पड़ा है उसे पता नहीं था कि 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाती है। उसने 9 बजे के बाद शुभ मुहूर्त क्यों देखा? क्या उसे पता नहीं था? जब वो मुहूर्त देख रहा है, भविष्य देखता है, तो उसने उस पोथी पत्रा में भविष्य देखते वक्त क्यों नहीं देखा कि 9 बजे के बाद कोई डीएम आएगा और उसकी गाल पर थप्पड़ बजाएगा, मुझे नहीं जाना चाहिए। जब पंडित ने खुद का भविष्य नहीं देखा। बाबा साहब का वो स्लोगन आपको याद होगा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो बुरे हाथों में गया तो अंततः वह गलत ही साबित होगा, और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वह सही हाथों में गया तो अंततः वह सही सिद्ध होगा। और ऐसा हमारे देश में देखने को मिल रहा है। हमारे देश में एक ऐसी जाति, एक ऐसा धर्म, ऐसा वर्ग है जिसके आगे संविधान, नियम कानून कोई मायने नहीं रखता। हमारे देश में जातियों से नीचे है हमारे देश का संविधान, और नियम कानून उन लोगों पे लागू नहीं होता है जो लोग ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तिलकधारी और चुटियाधारी लोगों का। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक शादी समारोह चल रहा था जिसमें सरकार ने बहुत पहले से वार्निंग दे रखी थी कि 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगेगा, तो कोई भी 9 बजे से पहले जो काम भी करना हो 9 बजे के पहले कर ले, 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन हमारे देश में पहले आपसे बताया ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे देश का नियम कानून संविधान कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसे ही लोगों ने 9 बजे के बाद शादी का मुहूर्त निकाला और शादी कर रहे थे। लेकिन आपको पता ही होगा कि हमारे जो देश का नियम है, कानून है, और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायमूर्ति के पास एक मूर्ति होती है जिसकी आंखों पे काला पट्टी बंधा होता है, वो ये दर्शाती है कि नियम कानून सबके लिए एक बराबर होता है। लेकिन वो शादी जो हो रही थी वो बीजेपी विधायक की हो रही थी, बड़े पावरफुल वाले लोगों की शादी हो रही थी, जहां पर नियम कानून कोई मायने नहीं रखते हैं। डीएम साहब जैसे ही शादी समारोह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि लीगल टाइम 9 बजे तक था। सरकार ने बहुत पहले से वार्निंग दे रखी थी कि 9 बजे के बाद कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। फिर इन लोगों ने किस आधार पर वो शादी समारोह आयोजित किया था, ये सोचने वाली बात है। और ये कानूनन अपराध है कि 9 बजे तक सरकार जब हमें वार्निंग पहले से दे रही है कि 9 बजे के बाद आप कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते, तो आपने किस आधार पर, किससे आज्ञा लेकर 9 बजे के बाद शादी समारोह का आयोजित किया था। इसी बात पर डीएम साहब को गुस्सा आ गया और डीएम साहब ने शादी समारोह को पूरा खाली करवा दिया, और गलती से एक वहां पर पंडित के ऊपर हाथ छूट गया उनका। बस क्या था, बवाल वहीं से शुरू हो गया। फिर क्या था, सभी लोग नियम कानून को भूल गए, क्योंकि बात वहां पर एक अनपढ़ 5वीं पास पंडित की थी। एक पंडित को तमाचा मार देने पर नियम कानून सब लोग भूलकर और उस पंडित के फेवर में आ गए। लेकिन शायद लोग भूल रहे हैं कि उस पंडित की जगह पर चाहे कोई भी होता तो डीएम साहब वही कार्य किए होते, क्योंकि नियम सबके लिए एक बराबर होता है। लेकिन यहां पर लोग नियम कानून को भूलकर उस डीएम की जाति देखने लगे कि एक यादव होके एक पंडित को कैसे थप्पड़ मार दिया। लोग भूल गए कि नियम कानून भी कोई चीज होता है, और सभी लोग मिलकर उस डीएम को सस्पेंड कराने की मांग करने लगे। जरा सोचिए, अगर यही कार्य शैलेश कुमार यादव की जगह पर कोई ब्राह्मण किया होता तो पूरा देश इस बात की बधाई देता कि एक ब्राह्मण के आगे, नियम कानून के आगे कोई धर्म मजहब मायने नहीं रखता। इन्होंने एक ब्राह्मण को थप्पड़ मारा, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता, इस बात की मीडिया में चर्चा होती। लेकिन एक यादव ने ब्राह्मण को थप्पड़ मारा, इस वजह से उस यादव को निलंबित कराने के लिए सभी ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया। अब मुझे यहां पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सारा माजरा किसका है, ये सारा खेल किसने बिगाड़ा है, इस शादी को भंग करने के पीछे किसका हाथ है। आपको लग रहा होगा वो डीएम साहब आकर शादी का माहौल खराब कर रहे हैं, शादी को भंग कर रहे हैं। ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शादी को खराब करने में, इस शादी को खुशी वाले माहौल को भंग करने में उस डीएम कहां थे। आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या उस पंडित जिसको थप्पड़ पड़ा है उसे पता नहीं था कि 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाती है? उसने 9 बजे के बाद शुभ मुहूर्त क्यों देखा? क्या उसे पता नहीं था? जब वो मुहूर्त देख रहा है, भविष्य देखता है, तो उसने उस पोथी पत्रा में भविष्य देखते वक्त क्यों नहीं देखा कि 9 बजे के बाद कोई डीएम आएगा और उसकी गाल पर थप्पड़ बजाएगा, मुझे नहीं जाना चाहिए। जब पंडित ने खुद का भविष्य नहीं देखा और शादी समारोह का टाइम रख दिया 9 बजे के बाद, तो इसमें सारा का सारा गड़बड़ी उस पंडित की है। पंडित को सही तरीके से अपना पोथी पत्रा देखना चाहिए कि 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग रहा है, तो हमें डेट ऐसी डालनी चाहिए ताकि वो शुभ हो। इस शादी में अशुभ मुहूर्त उस पंडित ने देखा था, इस शादी में अशुभ और अनलीगल टाइमिंग उस पंडित ने देखा था। तो इस शादी को भंग करने में, इस खुशी को, माहौल को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान इस पंडित का है। इस पंडित के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने कैसा शुभ मुहूर्त देखा कि पूरी बारात का माहौल खराब हो गया।
और लोग उस डीएम साहब को दोषी ठहरा रहे हैं। दोष उस डीएम साहब का नहीं है, उस डीएम साहब ने तो अपना कर्तव्य निभाया है, जो नियम कानून होता है उसका पालन किया है। सारा कसूर तो उस ब्रह्म ज्ञाता का है। अरे उसे बताना चाहिए कि भैया 9 बजे के बाद डीएम साहब आके थप्पड़ बस देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मौज मस्ती काफी है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे ऐसे मिलती रहे। और आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहा तो बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच ऐसे भी मजेदार वीडियो लाया करेंगे हम।